जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी के पेपर फर्स्ट के यूनिट सेकंड के बारे में आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे और इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन आंसरों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से उनके बारे में आज अध्ययन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर यूनिट सेकंड है अनावृत बीजी के सामान्य लक्षण। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम 1 की बात करें, क्वेश्चन पहले की बात करें तो पहला क्वेश्चन है अपना अनावृत बीजियों में बहुपूर्णता के बारे में लिखिए। कोटा यूनिवर्सिटी 2016 में आया था ये क्वेश्चन। अनावृत बीजियों के बहुपूर्णता के बारे में लिखिए। हम पॉली एम्ब्रियोनी, बहुपूर्णता क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी की अपन बात करें, बहुपूर्णता क्या होती है? तो बहुपूर्णता क्या होती है? जब एक सीड से या एक बीज से एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है या परिवर्धन होता है। बट अपन बात करें, लेकिन जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, परिपक्वता में केवल एक ही भ्रूण या एम्ब्रियो हो। पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करें या एक बीज से या एक सीड से जब एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है बट हम बात करें मैच्योरिटी की, तो मैच्योरिटी आती है वो एक ही एम्ब्रियो के अंतर्गत आती है। इसे अपन क्या बोलते हैं? पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता बोलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आगे बात करें जो 2012 में पूछा था। अपना क्वेश्चन था कि पाइनस में बहुभ्रूणता को समझाइए। पाइनस में बहुभ्रूणता को समझाइए। देखिए, पाइनस में बहुभ्रूणता एम्ब्रियोनी की अपन बात करी, जब एक सीड से एक से अधिक एम्ब्रियो का परिवर्तन होता है। बट अपन मैच्योरिटी की बात करें या परिपक्वता की बात करें तो ओनली एक ही एम्ब्रियो के अंतर्गत मैच्योरिटी है, परिपक्वता आती है। तो ऐसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता या पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। अपन बात करें पाइनस में बहुभ्रूणता की, अपन अब बात करें आगे पाइनस में बहुभ्रूणता। अपन बात कर रहे हैं पाइनस में बहुभ्रूणता। अपन बात करें पाइनस में बहुभ्रूणता। पाइनस में यदि हम बहुभ्रूणता की बात करें तो पाइनस में जो बहुभ्रूणता वो 2 प्रकार की होती है। एक तो सिंपल प्रकार की, एक होती है क्लीवेज प्रकार की। सिंपल का मतलब होता है सरल। एक होती है विदलन। क्लीवेज तो हिंदी में क्या बोलते हैं? विदलन बोलते हैं। सिंपल की बात करें तो इसमें क्या होता है? जब इसमें क्या होता है सिंपल में, जब एक अंडक एक से अधिक स्तनधानियों को निषेचित करता है तो क्या है?
कई युग्मनज बनते हैं, जिससे प्रत्येक से क्या होता है, भ्रूण का परिवर्धन होता है। ऐसी ऐसी जो बहुभ्रूणता है या पॉलीएम्ब्रियोनी है, उसे अपन क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। जब एक अंडक एक से अधिक जब एक अंडक एक से अधिक स्त्रीधानियों को निषेचन से पूर्व कई युग्मनज बनते हैं तथा प्रत्येक से क्या होता है, प्रत्येक से एम्ब्रियो बनते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं अपन, सिंपल बहुभ्रूणता है, सिंपल पॉलीएम्ब्रियोनी कहा जाता है। क्लीवेज की बात करें, जब एक जाइगोट या एक युग्मनज से एक से अधिक जब एक युग्मनज से एक से अधिक क्या बनते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है या भ्रूण का परिवर्धन होता है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, क्लीवेज बहुभ्रूणता कहते हैं, या क्लीवेज बहुभ्रूणता या विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। पाइनस में हम बहुभ्रूणता के अध्ययन की बात कर रहे थे। पाइनस में हमने बहुभ्रूणता की अपन ने बात करी कि पाइनस में बहुभ्रूणता है वह दो प्रकार की होती है, एक तो सरल सिंपल और एक होती है क्लीवेज। सिंपल की बात करी थी हमने, जब एक अंडक एक से अधिक स्त्रीधानियों को निषेचित करता है। निषेचन से पहले क्या है, जाइगोट है, वो क्या है, जाइगोट बनते हैं। वो प्रत्येक जाइगोट से क्या है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इसे पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है, सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी कहा जाता है। क्लीवेज की अपन बात करें, इसमें क्या है, एक जाइगोट होता है, ओनली वन जाइगोट से एक जाइगोट से एक से अधिक एम्ब्रियो का निर्माण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, क्लीवेज एम्ब्रियोनी कहा जाता है। इसी यदि हम पाइनस में बहुभ्रूणता की बात करें, तो पाइनस में जो बहुभ्रूणता है वो दो प्रोसेस के अंतर्गत, दो चरणों के अंतर्गत समझी जा सकती है। देखिए चरणों की अपन बात करें, जो पाइनस में अपन बात करें, बहुभ्रूणता दो चरणों के, पाइनस में बहुभ्रूणता दो चरणों के अंतर्गत समझी जा सकती है। दो चरणों के अंतर्गत समझी जा सकती है। यदि हम पहले चरण की बात करें, तो पहले चरण में क्या है, युग्मनज से प्राक भ्रूण का विकास। यदि हम दूसरे स्टेप की बात करें या दूसरे चरण की बात करें, दो स्टेपों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पाइनस में बहुभ्रूणता की। तो प्राक भ्रूण से भ्रूण का विकास। अपन ने पाइनस में बहुभ्रूणता के अध्ययन करना है, तो हमें दो स्टेप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। एक तो युग्मनज से प्राक भ्रूण का विकास और एक प्राक भ्रूण से भ्रूण तक के विकास के अंतर्गत हम दो स्टेपों के अंतर्गत पाइनस में पॉलीएम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता को समझते हैं या पढ़ते हैं। तो देखिए एक एक स्टेप को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम पहले स्टेप को देखते हैं, युग्मनज से प्राक भ्रूण का विकास कैसे होता है। युग्मनज से प्राक भ्रूण का विकास। युग्मनज से प्राक भ्रूण का निर्माण। देखो स्टेप नंबर 1,
यह चरण नंबर पहला है, युग्मनज से प्राक भ्रूण का निर्माण। देखें अपन बात करें प्राक भ्रूण की, यदि हम युग्मनज का जो द्विगुणित केंद्र होता है, युग्मनज का जो द्विगुणित केंद्रक होता है, जो द्विगुणित केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है इसमें, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन से क्या होता है, दो केंद्रकों का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन से दो केंद्रकों का निर्माण होता है। पुनः ये जो दो केंद्रक हैं इनमें पुनः समसूत्री विभाजन या पुनः विभाजन होता है, जिनसे क्या होता है, चार केंद्रक बन जाते हैं। क्या होता है, चार केंद्रक बन जाते हैं। तो जो चार केंद्रक हैं ये एक प्लेन में व्यवस्थित हो जाते हैं। अपन कहते हैं एक प्लेन में व्यवस्थित हो जाते हैं। चारों क्या होता है, एक प्लेन में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे हम पासवर्ड से देखने पर ये केवल दो ही दिखाई देते हैं, क्योंकि एक केंद्रक ये रहा, एक केंद्रक ये रहा, और एक केंद्रक इसके पीछे और एक केंद्रक इसके पीछे। यदि हम पार्श्व से देखेंगे तो ओनली हमने कितने केंद्रक दिखाई देंगे, दो केंद्रक दिखाई देंगे, और ये प्लेन में व्यवस्थित तो हो जाते हैं। पुनः क्या होगा इनमें, पुनः क्या होता है, पुनः विभाजन होता है, और पुनः विभाजन होकर ये केंद्रक कितने बढ़ जाते हैं, 8 केंद्रक हो जाते हैं, और 8 केंद्रक मिलकर क्या होते हैं, पुनः ये इसी प्रकार व्यवस्थित हो जाते हैं। इसीलिए ये दो सोपान बन जाते हैं। इस प्रकार ये दो सोपान बन जाते हैं। इसे अपन ऊपरी सोपान कहेंगे, इसे अपन क्या कहेंगे, निचला सोपान कहेंगे। जो निचले सोपान की जो सेल्स होती हैं इन्हें हम कंप्लीट सेल्स बोलते हैं, इन्हें हम कंप्लीट सेल्स बोलते हैं। और जो ऊपरी सोपान होता है इसे हम इनकम्प्लीट सेल्स बोलते हैं, अपन इनकम्प्लीट सेल्स बोलते हैं। जो अपनी इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं या अपन हिंदी में अपूर्ण कोशिकाएं बोल सकते हैं। अपूर्ण कोशिकाएं होती हैं क्योंकि इनमें क्या है कि ऊपर की ओर कोई भित्ति नहीं बनती, जबकि जो भित्ति बनती है वो निचले स्तर पर बनती है, जो निचली तरफ बनती है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, निचले सोपान को कंप्लीट सेल्स बोला जाता है या पूर्ण कोशिकाएं बोला जाता है, जबकि जो ऊपरी सोपान होता है इसे इनकम्प्लीट सेल्स बोलते हैं। आगे अपन बात करें जो एम्ब्रियो के परिवर्धन में, जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो सहयोग करती है वो क्या है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। एम्ब्रियो के परिवर्तन में या एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जो ऊपरी सोपान होता है, ऊपरी सोपान की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट सेल्स बोलते हैं। और ये जो इनकम्प्लीट सेल्स होती हैं इससे जो ऊपरी सोपान होता है इसे अपन बोलते हैं पोषक सोपान। क्या बोलते हैं इसे अपन, पोषक सोपान होते हैं। और ये यहीं पर रुक जाता है। आगे अपन बात करें निचले सोपान की। ये दो सोपानों के अंतर्गत व्यवस्थित हो गए थे, ऊपरी सोपान और निचले सोपान। और जो निचला सोपान है, ऊपरी सोपान को अपन बोलते हैं पोषक सोपान। क्या बोलते हैं, पोषक सोपान बोलते हैं। निचले सोपान की अपन बात करें, निचले सोपान में क्या होगा, पुनः डिवीजन होगा या पुनः विभाजन होगा। पुनः विभाजन होकर क्या होगा, इनमें जो 4 सेल्स हैं, चारों सेल्स में 2 बार विभाजन होगा, जिससे 2 सोपान और बन जाएंगे, यानी 8 सेल्स और बन जाएंगी। क्या होगा, 8 सेल्स और बन जाएंगी। दो इनके अपोजिट साइड में होंगी, पुनः 4 ही हो गई, और एक ये रही, एक ये रही, एक इसके अपोजिट, एक इसके अपोजिट। इस प्रकार ये क्या हो गई, 8 सेल्स हो गई। इसलिए कुल ये कितनी सेल्स हो गई, 16 सेल्स हो गई। 16 सेल्स अपन बात करें तो कितने सोपानों में व्यवस्थित हुई, 1 2 3 और 4 सोपान के अंतर्गत क्या हो गई, डिवाइड हो गए या फिर एडजस्टमेंट हो गए या व्यवस्थित हो गए। अपन बात करें जो सबसे जो निचला जो सोपान होता है उसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल सोपान या भ्रूणीय सोपान कहा जाता है। क्या बोलते हैं, भ्रूणीय सोपान कहा जाता है। जो इससे ऊपरी जो सोपान होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, निलंबक सोपान कहा जाता है।
क्या बोलते हैं, निलंबक सोपान। इसकी कोशिकाएं क्या है, वे दीर्घित हो जाती हैं। सबसे यदि हम ऊपरी स्तर को हमने पहले ही बता दिया था, इसे क्या कहते हैं, पोषक सोपान कहते हैं। निशा जो तीसरे नंबर का जो सोपान है उसे अपन क्या बोलते हैं, पूंजी सोपान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूंजी सोपान बोलते हैं। जैसे गैस का जो कार्य है वो क्या है, पोषक पदार्थों का संचरण करता है। ये जो पोषक सोपान या पूंजी सोपान होता है, पोषक पदार्थों को क्या करता है, संचरण करने का कार्य करता है। क्या करता है, संचरण करने का कार्य करता है। इस प्रकार ये अपनी गाय युग्म ने जैसे प्राक भ्रूण का निर्माण, जो एक फर्स्ट स्टेप है इसका डेवलपमेंट ऑफ पाइनस में, इस प्रकार ये कंप्लीट होता है। और अगले पर अपन बात करें तो अगला है